हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में आया था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीईआरटी ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, आप इस पॉइंट को नोट कीजिए कि एनसीईआरटी ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में एक मेन जो पॉइंट था वो ये था कि लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग को ऐसा बनाया जाए कि स्टूडेंट पे कोई बर्डन ना आए। ठीक है, आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में ये मेन पॉइंट्स थे कि बैग का बर्डन जो है, स्टूडेंट्स के बैग का बर्डन उसको कम किया जाए। और सेकंड पॉइंट था रोट लर्निंग को बिल्कुल स्टूडेंट्स की लाइफ से निकाल दिया जाए। रोट लर्निंग मतलब होता है जैसे बच्चों को रटा कर पढ़ाना, ना कि उनको समझा कर पढ़ाना। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसलिए ही बनाया गया था ताकि रोट लर्निंग को स्टूडेंट की लाइफ से हटा दिया जाए। उसके बाद हम देखते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के जो हेड थे वो प्रोफेसर यशपाल थे, और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के डायरेक्टर जो थे वो प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे। फर्स्ट, उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं फर्स्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 1975 में आया था। पहला एनसीएफ 1975 में आया था। ठीक है, इसमें क्या था, द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल। इसमें ये करिकुलम बनाया था 10 ईयर स्कूल के लिए कि 10 ईयर्स स्कूल बच्चों को भेजा जाए। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है अ फ्रेमवर्क रिकमेंडेड दैट अ सिंगल सब्जेक्ट ईवीएस बी टॉट एट द प्राइमरी स्टेज। इसका सेकंड पॉइंट ये है कि इस फ्रेमवर्क को रिकमेंड किया था कि इसमें सिर्फ ईवीएस पढ़ाया जाएगा स्कूल में प्राइमरी स्टेज पर। उसके बाद जो सेकंड एनसीएफ आया था वो आया था 1988 में। सेकंड एनसीएफ कब आया था? 1988 में, बेस्ड ऑन एनईपी 2020। जो सेकंड एनसीएफ था वो किस पर बेस्ड था? एनईपी 2020 पर। इसमें क्या था? सिमिलर अप्रोच टू टीच ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज। इसमें भी सिमिलर अप्रोच थी कि बच्चों को ईवीएस पढ़ाया जाएगा किस स्टेज पर? प्राइमरी स्टेज पर। थर्ड एनसीएफ जो आया था वो 2000 में आया था। इसमें ये था कि सिर्फ इसमें क्लास 2 और 3 की बात की गई है। इसमें क्योंकि प्राइमरी स्टेज है और इंटीग्रेटेड ईवीएस और साइंस दोनों एक साथ पढ़ाए जाएंगे। तो ये है थर्ड एनसीएफ। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ एनसीएफ। फोर्थ एनसीएफ में ये है कि फोर्थ एनसीएफ 2005 में आया था, जिसमें ईवीएस और फिज़िकल साइंस दोनों पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि एनसीएफ 2005 हैज़ इट्स ओरिजिन इन रविन्द्रनाथ टैगोर्स एसे सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। एनसीएफ 2005 का ओरिजिन कहाँ से हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर के एसे में से। वो एसे का नाम था सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। उसके बाद देखिए यहाँ कुछ प्रिंसिपल्स हैं एनसीएफ 2005 के। पहला प्रिंसिपल देखते हैं एनसीएफ का। पहला प्रिंसिपल है कि नॉलेज शुड बी कनेक्टेड टू लाइफ आउटसाइड। मतलब नॉलेज को, बच्चों को जो नॉलेज दी जाए वो रियल लाइफ मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके दी जाए, ताकि बच्चे अपनी रियल लाइफ से उससे कनेक्ट कर सकते। सेकेंड पॉइंट है द सिस्टम ऑफ रोड लर्निंग शुड एंड। जो रोड लर्निंग का सिस्टम है, बच्चों को रटा कर पढ़ाना, वो बंद कर दिया जाए। थर्ड पॉइंट है एजुकेशन शुड नॉट बी फोकस्ड ऑन टेक्स्ट बुक। एजुकेशन जो है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक तक नहीं होनी चाहिए। बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड जो है ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड जो है पढ़ाई करवानी चाहिए, ताकि बच्चे और अपनी लाइफ से उसे कनेक्ट कर सकें और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट भी कर सकें। फोर्थ पॉइंट है क्लासरूम शुड बी कनेक्टेड विद एक्टिविटीज़ एंड मेड फ्लेक्सिबल। क्लासरूम को ऐसा फ्लेक्सिबल और इंगेजिंग बनाया जाए ताकि बच्चे क्लासरूम में बोर ना होएं और क्लासरूम में अटेंटिव रहें और बहुत इंगेजमेंट के साथ पढ़ें।
उसके बाद 5th पॉइंट है पॉइंट्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम, और इस करिकुलम में कुछ ऐसे नेशनल इम्पॉर्टेंस के पॉइंट्स भी इंक्लूड किए गए। थैंक यू।